नमस्कार दोस्तों, अमित वर्मा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो राजस्थान की हर भर्तियों में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये जो हाथ से लिखित नोट्स हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ये सिर्फ याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है कि जो राजस्थान एकीकरण हुआ उसमें उसमें हुआ क्या था कि भारतीय जो संतता अधिनियम 1947 था, ठीक है, और उसमें धारा 8, तो धारा 8 में ये कहा गया था कि ब्रिटेन सत्ता भारत और जो पाकिस्तान है उन दोनों को क्या कर रही है, संतता कर देगी, ठीक है। और उसमें क्या थी कि प्रत्येक जो रियासत अब संतता है वो किसी भी राष्ट्र में जाकर मिल सकती है, चाहे वो पाकिस्तान में मिलो चाहे वो भारत में मिलो, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। फिर क्या हुआ कि एक लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे क्या कहते हैं, मनपाटन योजना कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, मनपाटन योजना। और इसको हमने जो लॉर्ड माउंटन योजना है ये 4 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना थी और इसमें भारत विभाजन की वो घोषणा कर दी थी कि भारत 2 भागों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान की, ठीक है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। अब इसमें हुई क्या कि भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया 4 जून 1947 को। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आई, तो 4 जून 1947 को आई थी, ठीक है। अब इसमें जो भारत को बांटा तो जो अनेक देश बटे थे उस टाइम, तो उसमें जो कुछ रेखाएं जो याद कर लो, क्योंकि ये जो राजस्थान पुलिस में पिछली बार बहुत बार 2-3 क्वेश्चन आए थे इसकी कई शिफ्टों में। तो जैसे कि रेड क्लिप रेखा जो भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य है, रेड क्लिप रेखा। दूसरी है 3 बीघा गलियार, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के मध्य है। और जो डुरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और पाक जल डमरू, देखो पाक जल डमरू या पाक जल संधि भी कहते हैं इसे, ये कई बार आ रही है, पाक संधि भी कहते हैं। ये पाक संधि भी आते हैं तो कई लोग कई बच्चे क्या कहते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य कर देते हैं, लेकिन ये किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक थोड़े ध्यान रखना, पाक जल संधि और रेड क्लिप रेखा, इसके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए। नेक्स्ट है कि इसमें क्या बताएं कि जो नरेंद्र मंडल था ना, उसके जो अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष थे, भोपाल के नवाब था हमीदुल्ला। हमीदुल्ला खान क्या किया, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता कि ऐसा कौन सा जो अध्यक्ष नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो हमीदुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है जो अब भारत में कितनी रियासत थी, जब भारत स्वतंत्र किया गया था तो भारत में 562 रियासत थी, ठीक है, और अनेक भागों में बटी हुई थी। तो उन्हें सभी को एक करने के लिए, उन सभी रियासतों को एक करने के लिए क्या किया गया, भारत रियासत विभाग का गठन किया गया, ठीक है। भारत रियासत विभाग का गठन क्या था, मेन उद्देश्य क्या था कि वो जो भी रियासत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को भारत में विलय करवाना, और वो जो विलय पत्र था उस पर सभी जो राजा थे उनके हस्ताक्षर करवाना, सिग्नेचर करवाना था। तो इसमें क्या, इसका गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय रियासत विभाग का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ था 5 जुलाई 1947। भारतीय विभाग का जो रियासत विभाग है उसका गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ। अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सरदार भाई पटेल को बनाया गया था। अब सचिव बीपी मेमन को, देखो नॉर्मल सी बात है, अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया, सरदार पटेल ने ही भारत के जो रियासत को एकीकरण में सबसे मोस्ट वो अपनी भूमिका निभाई है, और राजस्थान के एकीकरण में भी, ठीक है। तो इसमें जो हम बात करें, सचिव सचिव वी मेमन को बनाया गया था। उद्देश्य वही था जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराना। अब जो इसमें ये पूछी जाती है कि देखो सारी रियासत तो नहीं पूछ सकती कब कब मिली थी, लेकिन एक टॉपिक पहले और अंत की पूछ लेते हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो राजस्थान की जो पहली रियासत थी वो बीकानेर थी, और जो अंतिम में क्या था वो धौलपुर, क्योंकि धौलपुर भाषा के आधार पर किसमें, मध्य प्रदेश में विलय होना चाहता था, ठीक है, और बीकानेर ने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि
जो कौन सा शासक था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो वो जोधपुर के हनुमत सिंह थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है। और इसका जो वर्णन है कि ये मिलना चाहता था पाकिस्तान में, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन जो बीपी मेमन जो इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स, यानी कि एकीकरण। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, एकीकरण है। और जो बीपी मेमन है वो भारतीय रियासत विभाग के क्या थे, सचिव थे। ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ कथन थे जिनके बारे में आजकल क्वेश्चन बनने लगे। तो उसमें कथन में था, एक कथन कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह का था। देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये क्वेश्चन बनता कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में राहुल जो रावल है उसकी उपाधियां लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि महारावल, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता, कई बार ध्यान रखना, यहाँ पर नोट्स कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है कि रियासत का संततः अस्तित्व। जो रियासत का संततः अस्तित्व मतलब रियासत जो संततः अस्तित्व रख सकती थी, वो उनके लिए क्या क्या जरूरी था संततः अस्तित्व रखने के लिए, तो उनके लिए जरूरी थी कि वो 10 लाख से तो अधिक वहाँ की जनसंख्या हो। ठीक है, और 1 करोड़ से अधिक उनकी आय हो, तो वो अपना संततः अस्तित्व रख सकती थी। ठीक है। अब ऐसी रियासतें राजस्थान में 4 थी जिसके पास 10 लाख से तो अधिक जनसंख्या थी और 1 करोड़ से अधिक क्या थी, आय थी उनकी। तो पहली थी जयपुर, दूसरी जोधपुर, बीकानेर और तीसरी उदयपुर। ये 4 रियासतें थी जो संततः अस्तित्व रख सकती थी अपना। ठीक है, लेकिन जो पटेल जी, अपने सरदार वल्लभ पटेल हैं, उनके चतुराई के कारण क्या रहे, मिला लिए राजस्थान में। अब आता राजस्थान का एकीकरण के जो एकीकरण में, राजस्थान में जो एकीकरण था उसमें कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये सभी को पता। तो 3 तो ठिकाने थे, 19 रियासत थी। अब रियासत थी, उनका तो नाम याद रहे न रहे, लेकिन जो ठिकाने थे ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठिकानों के बारे में अगर बात करें तो एक ठिकाना था नीमराणा। ठीक है, दूसरा था कुशलगढ़ और तीसरा था अपना लावा। देखो, नीमराना तो सभी जानते क्योंकि जानी मानी क्षेत्र है, अलवर में है। अब नीमराना में ये क्वेश्चन तो अब ठिकाने कौन कौन से ठिकाने थे ये पूछ लिए, लेकिन अब क्या पूछने लगे हैं कि वंशज कौन से थे। तो नीमराना ने वंशज चौहान वंश रहा करता था। ठीक है, चौहान वंश था, उसका शासन नीमराना में था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता था, जो नीचे राजस्थान का निचला हिस्सा है उसमें पड़ता था। ठीक है, कुशलगढ़ में क्या था कि जैसे कि ये हो गया, तो इसमें जो एरिया में बांसवाड़ा है और यहाँ पर कौन सा वंश था, यानी ये तो मेवाड़ हो गया। मेवाड़ में कौन सा शासक, मेवाड़ में तो गुहिल वंश था। लेकिन जो नीचे था, जो अपने बांसवाड़ा की साइड, तो वहाँ कौन सा था, राठौड़ वंश से रहा करता था। ठीक है, और लावा, लावा टोंक में पड़ता है और लावा में नरुक का वंश रहा करता था। ठीक है। नेक्स्ट आता कि बिजोलिया। देखो, ये एक क्वेश्चन था, बिजोलिया ठिकाना, बिजोलिया एक इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन हुए हैं। बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन जो सबसे ज़्यादा साल चला है। ठीक है, तो परमार वंश रहा करता था। ये बहुत बार पूछ लिया है वंशज के बारे में कि जो बिजोलिया ठिकाना है उसमें कौन सा वंश रहा करता था, तो परमार वंश का शासक था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो चवरी कर लगाना, वो परमार, कृष्ण परमार था। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो राजस्थान यूनियन, यानी यूनियन सम्मेलन, तो राजस्थान में एक यूनियन बनाई गई थी। ठीक है, किसने, तो अपने भोपाल सिंह थे जो मेवाड़ के। अब मेवाड़ वाले भोपाल सिंह ने क्या किया कि उन्होंने एक राजस्थान यूनियन बना ली, एक सम्मेलन बना लिया अलग से। ठीक है, और इसकी तारीख है वो 25 या 26 जून, 25-26 जून, 25 है तो भी सही है, 26 है तो भी सही है, एक पाएगी उसमें। ठीक है, तो जून 1946 को उदयपुर में, और इसकी जो सम्मेलन किया वो कहाँ किया, उदयपुर में किया। अब भोपाल सिंह ने क्या किया, राजस्थान, गुजरात और मालवा। ठीक है, राजस्थान, गुजरात और मालवा। देखो ये, एक मिनट में आपको बताता हूँ, करके बताता हूँ। जैसे कि ये अपना राजस्थान है। ठीक है, अब ये गुजरात हो गया, इस एरिया को ले लिया। ठीक है, और इधर जो मालवा था इस एरिया को ले लिया,
और ये राजस्थान का ये एरिया होगा। ये इन तीनों को मिलाकर क्या बनाना चाहता था, मेवाड़ यूनियन, ये राजस्थान यूनियन मिला बनाना चाहता था। ठीक है, किस किस को, राजस्थान, गुजरात और मालवा। अब ये तीनों नाम याद रखने के, छोटे बड़े जितने भी राज्य थे ना, जितनी भी रियासत थी, उन सभी को मिलाकर एक नए ही राजस्थान यूनियन या राजस्थान सम्मेलन बनाया था। ठीक है, किसने, भोपाल सिंह ने, जो कहाँ के थे, मेवाड़ के। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो राजस्थान, ये तो बहुत बार पूछ लिया गया कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में है, 7 चरणों में है, ये तो सभी को पता है। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है, इसलिए अब ये पूछ रहे हैं कितने वर्षों में हुआ, कितने समय में हुआ। तो ये याद रखना कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में हुआ। तो ये 14 दिन तो नहीं देते, लेकिन ये इतना जरूर आ लिया क्वेश्चन में कि 8 वर्ष 7 माह में हुआ था। ये इतना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसमें सीधी सी बात है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में ये एकीकरण कंप्लीट हुआ। अब आपको ये तो पता ही होगा, धौलपुर है वो भाषा के आधार पर अपने किस में, यूपी में मिलना चाहता था। ठीक है, धौलपुर किसके आधार पर, यूपी में मिलना चाहता था, भाषा के आधार पर, क्योंकि जो यूपी के टच में है धौलपुर, क्योंकि मध्य प्रदेश और यूपी दोनों उस पर एकदम सीमा बीचों बीच है। ठीक है, तो जैसे कि अपना ये धौलपुर हो गया, तो यहाँ से क्या है, ये सीमा है, ये ऐसे ऐसे सीमा काटती है। इधर तो यूपी पड़ गया और इधर एमपी पड़ गया। ठीक है, तो ये ऐसे यूपी में ज़्यादा है, तो इसकी भाषा के आधार पर ये इसमें सम्मिलित होना चाहता था। नेक्स्ट है रियासतें। देखो सबसे प्राचीन जो रियासत है, अब ये रियासत, ये क्वेश्चन है, ये जो नोट्स बनाए हैं इसमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें जो भी 3-4 बुक लिए हैं और कोचिंग वगैरह सभी के मिला जुला के नोट्स, एकदम मोस्ट जो नोट्स बने हैं, जो ऐसे फिजूल नहीं, बस इससे मोस्ट है, इससे मोस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें जो अब ये टॉपिक है, देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने एग्जाम दिए हैं तो कई बार। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़ है। तो क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, क्षेत्रफल में अगर देखें तो मारवाड़ है, आपको पता है जोधपुर सबसे बड़ा, मारवाड़ जोधपुर का नागौर ये। फिर छोटी कौन सी है, छोटी अपनी शाहपुरा, सबसे छोटी रियासत कौन सी है, शाहपुरा है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में है। और सबसे अगर नई जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी वो रियासत कौन सी है, तो वो है झालावाड़, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी ये। ठीक है, संतता एकमात्र रियासत है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। और एक मुस्लिम रियासत है जो टोंक है। ठीक है, और जाट रियासत कौन सी है, भरतपुर धौलपुर है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यादव वंश जैसलमेर और करौली, यादव वंश कहाँ रहता था, जैसलमेर और करौली में रहा करता था। और एक देखो ये आएगी महारावल, महारावल की उपाधि है वो अपने किसने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि रावल की उपाधि कौन से क्षेत्र में लगाई जाती है या कौन सी रियासत में लगती है, तो मारो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो 30 जनवरी 1948 उस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई, हत्या हुई थी। तो हत्या में क्या हुआ था कि जो अलवर के जो नरेश थे, अलवर के जो राजा थे, कौन थे, तेज सिंह, और उनके जो प्रधानमंत्री NB खेर, उन दोनों को क्या था, उन दोनों पर संदेह था कि जो गांधी जी की हत्या कांड हुआ है उसमें इनका कहीं ना कहीं हाथ है। तो उनको जो संदेह के आधार पर जो अलवर है उसको क्या कर लिया, भारत ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और भरतपुर, जो भरतपुर का शासक कौन था, बजेंद्र सिंह, बजेंद्र सिंह की हटा दिया कि तुम भी, उनको क्या कहा कि इनका भी कहीं ना कहीं इस जो गांधी जी के हत्याकांड था इसमें हाथ था, इसलिए उन्हें वहाँ शासन से हटाकर और भरतपुर का जो प्रशासन है वो SN सप्रू के हाथ में सौंप दिया गया। ठीक है, सप्रू के हाथ में सौंप दिया गया। अब ये तो कुछ मोस्ट बातें थी एकीकरण के टाइम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हैं ये ऐसी थी जो कि बहुत बार पूछे जा रहे। अब एकीकरण है वो मेन कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। कितना समय लगा, तो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, अब 7 चरणों में हुआ तो हम एक एक चरण अलग अलग तरीके से, एक एक चरण में जो जो बात है, मतलब एक चरण कंप्लीट तो वो पूरा चरण देगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक एक चरण में क्या क्या पूछ लेते हैं। देखो मत्स्य संघ, पहला चरण कौन सा, मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ या मत्स्य प्रदेश जो अपना विराटनगर कहलाता है, जयपुर में है, वो अलग है।
ये याद रखना मत्स्य प्रदेश। लेकिन मत्स्य संघ, ये मत्स्य संघ अलग है, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मत्स्य संघ कहाँ है, मत्स्य संघ क्या है, तो नीचे विराटनगर जरूर आता है, तो उसमें क्या लगाते हैं लोग, विराटनगर लगाते हैं या जगपुर लगाते हैं, ठीक है। तो इसे देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को, देखो कई बार क्या है बच्चे 1948 1949 इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आगे। तो देखो मार्च चल रहा, 18 मार्च 25 मार्च, ठीक है, तो ये मार्च चलेगा, तो मार्च 18 मार्च 25 मार्च हो गया। फिर क्या अप्रैल आ गई, ठीक है 25, ठीक है अप्रैल आ रही है तो ठीक है। फिर दोबारा से अगर मार्च हो जाता है ना तो अलग से वो मतलब 2000 1949 सॉरी 1949 चल गई, ठीक है। अब देखो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकाना था, जो अलवर में पड़ता था, आपको पता ही है, चौहान वंश का शासक था, ये याद कर लेना, ठीक है। तो नीमराना जो शासक था, एक मिनट, देखो इसे ऐसे भी याद करते हैं कि ABCD, ठीक है। कई बार इसे कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये तो ऐसी नॉर्मल भी चीज़ है, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों में भी ट्रिक की जरूरत पड़ रही है, तो आप बहुत पीछे हो, मतलब ये देख लेना, क्योंकि इनमें बच्चे बहुत फास्ट हैं और ये इतने छोटे मोटे के लिए ट्रिक लगाने लग गए ना, तो बहुत आगे, बहुत पीछे रह गए आप। तो देखो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और प्लस में जो ठिकाना था वो नीमराना ठिकाना था, ठीक है। अब इसकी राजधानी रखी गई अलवर को, राजधानी किसकी बना दी गई, अलवर को। अब इसका जो राज प्रमुख बनाया गया था वो उदय भान सिंह को बनाया गया था, धौलपुर के शासक था उदय भान सिंह। अब देखो उदय भान सिंह को पहला जो शासक है, इसके बारे में उदय भान सिंह के बारे में आप ऐसे देख लो कि इसका क्या हुआ, सबसे पहले उद्घाटन हुआ, क्योंकि एकीकरण का शुरुआत तो की है, उदय तो किया, तो उदय के साथ ये ऐसे याद कर लो कि उदय भान सिंह, ठीक है, जो धौलपुर के शासक थे। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो गणेश पाल को बनाया गया था, करौली के थे। देखो उपराज प्रमुख है ना, अब राज प्रमुख, पहले राज प्रमुख पूछते थे, 1-2 साल हो गए राज प्रमुख पूछना बंद कर दिया। अब क्या है कुछ सालों में जो नए 2023-24 के जो पेपर आने वाले हैं उसमें आप देख लेना कहीं ना कहीं उपराज प्रमुख के बारे में ही पूछा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन को कहीं ना कहीं ठप एकदम से टप से टप बनाना होगा उनको, ठीक है। तो आपको देख लेना चाहिए उपराज प्रमुख आप जरूर याद कर लेना कि गणेश पाल करौली के थे, ठीक है। PM जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो शोभाराम कुमावत थे, जो कि अलवर के थे, ठीक है, क्रांतिकारी थे। और उप जो प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जुगल किशोरी चतुर्वेदी, जो कि कहाँ के थे, भरतपुर के निवासी थे, ठीक है। अब इसका यह था कि नाम किसने दिया, मत्स्य संघ किसके माइंड में आया था, तो ये जो नाम दिया था जो मत्स्य संघ वो दिया था KM मुंशी। के का मतलब है कन्हैयालाल, M का मतलब है मणिक्यलाल, मुंशी ये एक ही नाम है, ठीक है, कन्हैयालाल मुंशी। आप सीधे कर लेना KM मुंशी, कोई भी एग्जाम हो उसमें मुंशी हमेशा पाएगा, ये आप लेना कि मुंशी तो पाओ ही पाओ, ठीक है, और बाकी पाओ ना पाओ। तो कन्हैयालाल, मणिक्यलाल, मुंशी, तो मुंशी तो आपको मिले ही मिलेगा, तो आप KM मुंशी याद कर लेना, ऐसे सीधे भी याद कर ले सकते हो, मत्स्य यानी मैसेन मुंशी, ठीक है। बाकी आपको मैं भी बता रहा हूँ ट्रिक ट्रक की, इसमें ट्रिक ट्रक मत लगाना, सीधे याद हो जाएंगे, नॉर्मल सी पढ़ोगे। अगर आप ट्रिक की जरूरत पड़ रही है तो आप ये देख लो कि बहुत पीछे हो आप, क्योंकि आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कि जो उद्घाटन किसने किया था, तो NV गौड़गिल ने। अब देखो इसमें कई ट्रिक, ये ट्रिक तो आप दिमाग में सभी को होगी, गौड़गिल चाचा पटेल, ठीक है, तो वो ऐसे भी याद कर सकते हो। पर एन का मतलब हो गया नरहरि, वी का मतलब विष्णु, ये नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, ये जरूरत तो नहीं है, लेकिन कई मतलब लिखित में भी एग्जाम देते हैं RS वगैरह का, तो उसमें क्या है लिखना पड़ता ना, तब NV सीधा एक सही सा नहीं लगता, ठीक है। तो क्या होगा नरहरि विष्णु गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल या गाडगिल सीधा आप लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया। इसकी आय कितनी थी, मतलब इनको जब रियासत को मिलाया गया तो उनकी आय की गई थी कि आपकी इतना आपको जो आय दी जाएगी, जिससे आप उनको क्या जो उनकी सुविधा दी जाएंगी, ठीक है। तो आय में उनको क्या दिया गया था, उनको 184 लाख रुपए उनको आय दी गई थी, ठीक है। और जो मत्स्य प्रदेश है वो जयपुर में है, विराटनगर, जिसे वर्तमान नाम क्या है उसका, विराटनगर, ठीक है। ये विराटनगर वाला थोड़ा याद रखना, इसमें कंफ्यूज बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो एग्जामर ऐसे ही क्वेश्चन देखता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो। राजस्थान संघ, पहला संघ, पहला चरण बन गया है मत्स्य
संघ। दूसरा चरण क्या बन गया? राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ है वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। देखो पहला जो चरण था वो 18 मार्च को था। दूसरा कब बन गया? 25 मार्च को। ठीक है। अब 1948 में ये तो सभी को पता शुरू हुआ था, तो 1948 चलेगा। ठीक है। तो 18 मार्च से 25 मार्च, दो चरण तो इसमें चलेंगे। अगला फिर अप्रैल में आ जाएगा एक। ठीक है। तो देखो राजस्थान संघ है वो 25 मार्च 1948 को बना। अब इसमें कौन कौन से रियासत बनी? तो इसमें देखो सीधी सी बात है, हाड़ौती, बागड़ और अपनी जो किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, इनको मिलाया गया था। अब हाड़ौती में जो क्षेत्र आता है, जैसे कि हाड़ौती है, एक मिनट, ए ठीक है यार, ये नीचे नीचे का कर लेते हैं। ठीक है। तो हाड़ौती का क्षेत्र कौन सा था? हाड़ौती का क्षेत्र था ये, ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। और जो अपने किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, इनको भी ले लिया। ठीक है। प्रतापगढ़ को ले लिया। तो प्रतापगढ़ अपना दो हिस्सों में है। प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ वाला हिस्सा भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ बाद में आता है। ठीक है। ये हो गया। अब इन सभी को मिलाकर क्या बनाया गया? राजस्थान संघ बनाया गया। मत्स्य संघ बनाकर छोड़ दिया गया। मत्स्य संघ को क्या है, एक अलग से मत्स्य संघ को अलग से बनाकर छोड़ दिया। ये मत्स्य संघ बन गया पहला चरण, और इधर से दूसरा चरण बनाया गया। ठीक है। ये दूसरा चरण बना देंगे इधर से। पहला चरण ये बन गया है, दूसरा चरण ये बना रहे। ठीक है। धीरे धीरे ऐसे नक्शे में भी समझा देगा लास्ट तक। तो इसमें कौन सा मिले गए थे? देखो हड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को बागड़ बोलते हैं। और अपने जो हैं किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, ठीक है, इन तीनों को और मिला देगा। अब इसमें ट्रिक है, ये ऐसे रहने दो, ट्रिक का चक्कर में थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। राजधानी राजधानी कोटा को रखी गई, क्योंकि राजधानी किसको? कोटा। और इसको राज प्रमुख किसको बनाएंगे आप? कोटा के। कोटा का राजा कौन था? भीम सिंह। उसमें कौन था? उसमें राज प्रमुख कौन था मत्स्य संघ में? तो उसमें था उदय भान सिंह। अब इसमें भीम सिंह को बनाया गया जो कि कोटा के थे। अब उपराज प्रमुख किसे बनाएंगे? उपराज प्रमुख बनाया है किसको अपने? देखो उपराज प्रमुख में दो बनाए, दोनों मैं पढ़ूंगा तो इसमें क्या है, दोनों को बना दो। ठीक है। तो इसमें दोनों किसको बनाया? एक तो बहादुर सिंह को, जो कि बूंदी के थे, और उनको वरिष्ठ बनाया कि तुम आप वरिष्ठ हो, बड़े हो। ठीक है। फिर उनके एक नीचे बना दिया कनिष्ठ, छोटे को। छोटा कौन था? लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के थे। ठीक है। तो दो को उपराज प्रमुख बनाया। तो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना आप, क्योंकि इसमें दो हैं और ये अपना में एक अलग ही है। ठीक है। यूनिक यूनिक हो गया ये, तो इसमें इस क्वेश्चन बनना जाहिर सी बात है। तो इसमें देख लेना कि उप जो राज प्रमुख था वो बहादुर सिंह था, जो बूंदी के थे और वरिष्ठ थे, बड़े। ठीक है। और लक्ष्मण सिंह थे जो डूंगरपुर के थे, कनिष्ठ थे। देखो जो राजस्थान पुलिस से और SI लेवल तक तो ठीक है, RS के अगर आप निकल जाते हो ना, SI RS, उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं। राजस्थान पुलिस में तो इतना डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है। उसके लिए आप अगर SI और RS के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये थोड़े क्वेश्चन देख लेना, जो बड़ी भर्तियाँ हैं, जैसे कि लेक्चर पदों के लिए। ठीक है, टीचर वाली। अब प्रधानमंत्री बनाया गया था अपने गोकुल लाल आसवाना को, और उसमें किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ में बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो एक चीज़ और है, उद्घाटन। उद्घाटन कौन करेंगे? उद्घाटन देखो पहले तो उद्घाटन इसका कोटा दुर्ग में किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा, किस जो किस चरण में, कौन से चरण में जो उद्घाटन है वो अपना कोटा दुर्ग में किया गया था? तो आपको इतना याद होगा ना इसमें, तो भी आप निकाल दोगे कि कौन कौन से इसमें सम्मिलित थे। ठीक है। तब भी आपको पता चल जाएगा कोटा किस चरण में मिला था। तो उस टाइम कोटा दुर्ग में किया गया था और गाडगिल ने किया था इनकी। ठीक है। अब आता है संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ कब बना? तो देखो 18 मार्च हो गई। ठीक है। 18 मार्च हो गई, 18 मार्च भी हो गई, 25 मार्च भी हो गई। अब कौन सा आएगा? 18 फिर से आ गई, तो वो घूम के तो आने नहीं। 18 अप्रैल आएगी अब अगला महीना। ठीक है। 18 अप्रैल
18 अप्रैल को क्या हुआ, 1948 ही चल रही है, क्योंकि मार्च अगर दोबारा से आ जाए ना, मार्च एक बार चलेगी, अब मार्च दोबारा से आएगी, तब 1949 लगेगा। ठीक है, तो संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को कौन कौन सी मिलाए गए, रियासत कौन कौन सी मिली इसमें, मेन टॉपिक है रियासत। रियासत उदयपुर, राजस्थान संघ। ठीक है, इसमें मात्र एक उदयपुर मिली थी और राजस्थान संघ बन गया था अपना हड़ौती बागड़ में। ठीक है, तो जो उनको मिलाकर राजस्थान संघ, और फिर उसमें क्या मिला देगी, उदयपुर मिला देगी। ठीक है, उदयपुर को मिलाएंगे। अब उदयपुर आपको पता मेवाड़, मेवाड़ वाले सबसे टॉप थे ही, तो उनमें राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो मेवाड़ जो उदयपुर को ही क्या है राजधानी बनाई, तो उदयपुर को राजधानी बनाई है, तो उसमें राज प्रमुख किसको बनाएंगे, राज प्रमुख बनाएंगे भोपाल सिंह को, जो मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, भोपाल सिंह ने ही, एक क्वेश्चन था पिछले जो आपने देखो, फिर से रिवीजन करा देता हूँ, भोपाल सिंह ने ही राजस्थान यूनियन, राजस्थान सम्मेलन का गठन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आगे एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम, कि राजस्थान यूनियन का गठन किसने किया था, तो अपने मेवाड़ के शासक था भोपाल सिंह, और उन्होंने उदयपुर में ही किया था। ठीक है, तो राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को, जो मेवाड़ के थे। उप राज प्रमुख किसको बनाया गया, उप राज प्रमुख बनाया गया अपने भीम सिंह, जो कोटा के, भाई कोटा के राज प्रमुख थे, अब उनको राज प्रमुख तो अपने भोपाल सिंह को बना दिया, तो उनको क्या कहा, आप क्या करो, भीम सिंह को क्या बना दिया, कोटा का, जो कोटा से बिलोंग करते थे, उनको क्या बना दिया, उप राज प्रमुख बना दिया। ठीक है, अब राज प्रमुख रहे, फिर ये उप राज प्रमुख आ गए। राजधानी उदयपुर को रखा गया। अब प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, मन्नी लाल वर्मा। देखो उदयपुर में किसान आंदोलन चले थे, और उसमें मन्नी लाल वर्मा आप जाने मानी हस्ती थी, तो मणि लाल वर्मा, जाहिर सी बात है मणि लाल वर्मा ही वहां पर आएंगे, तो प्रधानमंत्री मणि लाल वर्मा को बनाया गया। उद्घाटन अपने जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, फिर आता चौथा चरण। अब ये चौथा चरण है ना, ये मोस्ट है भाई। चौथा चरण किस तरह भी आप एक एक बात याद रखना, इसकी मोस्ट है, सबसे ज्यादा मोस्ट है चौथा चरण। अगर एकीकरण आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा वो देखी जाएगी, लेकिन ये चौथा चरण है, ये आपने किसी भी हालत में पढ़ के जाना है, मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से, बस एक मिनट, हाँ ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको एक बार एग्जाम देने हॉल में जाने से पहले एक बार देख लो बस। इसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है, अगर एकीकरण में बनेगा तो इस चरण से तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चौथे चरण में इसमें चाहे घुमा फिरा के किस तरह भी ले आओ, इसमें लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो वर्त राजस्थान बनाया गया था, वर्त राजस्थान संघ। ठीक है, अब वर्त राजस्थान संघ 30 मार्च 1949, देखो 18 मार्च से शुरू हुआ, अब 30 मार्च फिर से आ गया, तो 1949 हो गया। अब इसी दिन क्या राजस्थान दिवस बनाया गया। क्यों बनाया गया राजस्थान दिवस, क्योंकि देखो ये अपना राजस्थान है, ये अपना क्या है, जैसा भी उतरेगा, ये अपना राजस्थान है। अब कलर चेंज कर देता हूं, तो ये तो पहले बन गया। ठीक है, उसके बाद ये बन गया, फिर ये उदयपुर वाला भी बना लिया इन्होंने। अब क्या करेंगे, अब जो राजस्थान का चौथा चरण है, चौथा चरण में क्या किया इन्होंने, पूरी जो बड़ी बड़ी रियासत थी, जैसे कि ये, इन रियासतों को मिला लिया। ठीक है, ये इस टाइम, ये इस टाइप से। ठीक है, और ये रियासत मिलाकर ये संयुक्त राजस्थान था, इसको मिला लिया। ठीक है, इसको मिला लिया, और अब ये टोटल बन गया दोस्तों, ये बन गया ऐसे, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये एक वर्त सा बन गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासत थी वो इसी चरण में मिली थी आकर। अब इस चरण में कौन कौन से मिल गए, देखो इस चरण में ये जैसलमेर भी आ गया। ठीक है, ये जोधपुर भी आ गया, बीकानेर भी आ गया। ठीक है, और ये जयपुर भी आ गया इस रियासत में, और ये संयुक्त जो राजस्थान था इसको मिला लिया, और इसको मिलाकर ये एक वर्त बन गया। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा मतलब नॉर्मल जो रूप था वो आ ही गया था राजस्थान का। अब ये मत्स्य संघ रह गया था एक अलग, और ये क्यों अलग क्यों रह गया, ये अभी तक इसे मिलाया क्यों नहीं, क्योंकि इस पर है ना, जो गांधी जी का जो मर्डर हुआ था उसमें जो थोड़ी वाद विवाद था, इसलिए जो धौलपुर भरतपुर थे ना, वहाँ के राजाओं के शासक के साथ थोड़ा वाद विवाद था, इसलिए इनको अब अलग ही रखा हुआ था उन्होंने। ठीक है, इसलिए तो इसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। ठीक है,
और अपने संयुक्त राजस्थान को मिलाकर वर्त राजस्थान का निर्माण कर दिया। वर्त राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को किया गया। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। और इसी दिन क्या है, राजस्थान दिवस बना दिया फिर, क्योंकि राजस्थान नॉर्मल सा बन गया था पूरा बड़ा। ठीक है, अब कोई शिरो वाला क्षेत्र रह गया, अजमेर रह गया था, और ये मत्स्य संघ को मिलाना रह गया था। राजधानी इसको जयपुर को रख देंगे, क्योंकि जयपुर आपत्ति है जो वर्तमान में राजधानी वो रख दी। राज प्रमुख इसको बनाया, अब राज प्रमुख बना दिया सवाई मान सिंह सेकंड को, क्योंकि राजधानी रखी गई, वहां का राज प्रमुख बनाया। अब राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड को बनाया। अब सवाई मान सिंह को सेकंड को राज प्रमुख बनाते ही विवाद हो गया किसके साथ, मेवाड़ वालों के साथ। मेवाड़ के जो अपने राज प्रमुख थे भोपाल सिंह, उन्होंने कहा कि भाई राज प्रमुख इन्हें बना दिया, मैं उप राज प्रमुख नहीं बनूंगा। क्योंकि हम मेवाड़ का इतिहास अगर आप खोल के देखो तो पूरा राजस्थान में गौरवशाली है। और जो जयपुर वाले शासक थे, कछुआ शासक, जो सवाई मान सिंह सेकंड थे, इन्होंने तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, और हम इनके नीचे काम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, इसलिए इनके बीच विवाद हो गया। अब करेंगे तो रियासत विभाग ने क्या किया कि जो उन्होंने कहा कि इन्हें हम राज प्रमुख बना रहे हैं मान सिंह को, लेकिन आप तो महाराज प्रमुख हैं, आपको तो क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, तो आप तो राज प्रमुख से क्या हैं, ऊंचे पद पर हैं, महाराज प्रमुख हैं, आप तो हमारे सभी के महाराज प्रमुख हैं। तब जाकर मेवाड़ वाले जो शासक था भोपाल सिंह, उन्होंने माना और वो है राज प्रमुख बने। तो एक जो सबसे पहले और अंतिम जो राज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह ही थे, आप ये याद रख लेना। राजस्थान के जो महाराज प्रमुख कौन थे, तो भोपाल सिंह थे। अंतिम और प्रथम भी लगा देता कभी कभी एग्जाम में, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। वैसे एक बात दिमाग में आ जाए, महाराज लगा दिया तो अपने भोपाल सिंह मेवाड़ की। ठीक है, और राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह सेकंड को बनाया गया, क्योंकि राजधानी की वहां का राज प्रमुख बनता। और अब देखो, प्रधानमंत्री का पद था, पीएम हुआ करता था। फिर उन्होंने क्या किया, जो राजस्थान दिवस था उसमें क्या किया, इन्होंने कहा कि सीएम बना दो, मुख्यमंत्री बना दो वहां के। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री को बना दिए गए, क्योंकि जयपुर से जो कॉन्टेक्ट थे ना हीरालाल शास्त्री के, आपको पता ही है, क्रांतिकारी एक थे ना, उसके कॉन्टेक्ट थे। तो उन्होंने हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया, वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री बनाया तो जो सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मनोनीत किए गए थे, ये चुनाव से वगैरह नहीं हुए थे, निर्वाचित नहीं हुए थे, मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए थे, इनको बना दिया, मतलब आप आओ और उठाकर ये लो, आपको पद दे दिया गया। ठीक है, ये याद रखना। उद्घाटन किसने किया, तो सरदार पटेल ने इनका उद्घाटन किया। आपको पता है, गाडगिल चाचा पटेल। ठीक है, चौथा पटेल जी, सरदार पटेल जी ने उद्घाटन किया। इस प्रकार से अब इसमें क्या हुआ कि जो 30 मार्च थी, मैंने कहा था वर्त राजस्थान सबसे मोस्ट है टॉपिक है, ये जो पूरा एक राजस्थान के केंद्र में वर्त राजस्थान संघ, ये सबसे मोस्ट टॉपिक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें एक समिति बनाई गई, कौन सी बनाई, तो इसमें बनाई वी सत्यनारायण राव कमेटी के द्वारा। ठीक है, समिति थी, कमेटी थी। तो इसने क्या किया, इसने पूरे राजस्थान में विभाग बांट दिए। जैसे कि जयपुर को क्या बांटा, जयपुर को कहा कि तुम राजधानी की आज के बाद। जोधपुर वालों को दे दिया हाई कोर्ट। ठीक है, फिर उदयपुर वालों को क्या दिया, उदयपुर वालों को दे दिया एक्सरसाइज वाले, और वो जो खनिज विज्ञान है विभाग है वो दे दिया कि खनिज विभाग जोधपुर उदयपुर में होगा। अब कोटा वालों को दे दिया वन और सहकारी विभाग। ठीक है, और जो बीकानेर है, अब बीकानेर बच गया, अब बीकानेर वालों को दे दिया शिक्षा विभाग। ठीक है, इस प्रकार से ये विभाग याद कर लेना आप, क्योंकि ये इसके बारे में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो एक तो ये बीकानेर वाला विभाग याद कर लेना, और एक हाई कोर्ट। ठीक है, ये तो नॉर्मली है। उदयपुर में भी एक बार ये उदयपुर वाला भी देख लेना, क्योंकि एक्सरसाइज विभाग और जो अपना खनिज विभाग ये उदयपुर को दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा चरण कंप्लीट है। एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट्स का। वैसे आप बुक में उतार सकते हो, नोट सेम है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला आपसे, कितना भी कहीं से भी खोल लेना, पूरी किताब छान वालना, इससे बाहर कुछ भी अगर आपको अक्सर मिल जाए तो बता देना, कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि सभी किताबों से, जितनी भी किताब है राजस्थान की, उन सभी को एक एक मोस्ट तैयारी करते हुए मैंने लिखा है। अब देखो, संयुक्त वर्त है संघ राजस्थान, संयुक्त वर्त राजस्थान संघ। ठीक है, सॉरी, तो संयुक्त वर्त यानी, अब देखो वर्त राजस्थान हो गया, वर्त राजस्थान बन गया वहां पर वर्त राजस्थान। अब वर्त राजस्थान में संयुक्त क्यों लगा दिया, संयुक्त यानी कि जो अपना मत्स्य संघ था उसको मिलाएंगे। अब
मत्स्य संघ को मिलाएंगे तो अब वर्तर को कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो शुक्त लगा दे कि भाई ये जो अपना पूरा राजस्थान है, ये अपना पूरा राजस्थान है, ठीक है, इसमें ये भी मिल गया और ये तो पूरा था ही पहले से ही, और अब ये थोड़ा थोड़ा ये भाग रहेगा, ये और ये, ठीक है, इधर अजमेर मेरवाड़ा और अपना ये, और ये सुनील टापा झालावाड़ का दे देंगे उधर से, इधर से ये वो अपना ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये क्षेत्र है, इसको इसको जो क्षेत्र था अपना मत्स्य संघ को क्या है इसमें मिला दिया, और पूरे को क्या मिला दिया, संयुक्त वर्त राजस्थान, ठीक है। पांचवा चरण है वर्त, इसमें कोई इतना मोस्ट नहीं है, इसमें वैसे ये मोस्ट है कि 15 मई 1949 को बनाया गया था, ठीक है, 15 मई 1949 को। धौलपुर था वो भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहता था, लेकिन जो शंकर राव देव समिति थी ना, उसकी सिफारिश पर इसे मत्स्य संघ में मिला दिया, और उसी टाइम मत्स्य संघ में देखो धौलपुर भाषा के आधार पर इसीलिए विवाद था इसमें कि ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया, वो शंकर राव देव समिति बनाई गई और उसमें उसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ में मिला दिया। मत्स्य संघ में मिलते ही विवाद खत्म, और वो जो होने वाले थे वो सब खत्म होने के बाद इन्होंने क्या किया, जो वर्त राजस्थान में से मिला दिया और संयुक्त वर्त राजस्थान का नाम दे दिया गया, ठीक है। और जो शंकर राव देव समिति थी उसके बारे में बहुत बार पूछा गया कितने सदस्य थे, ठीक है, इसमें 2 सदस्य, 3 सदस्य हैं टोटल, एक 3 सदस्य समिति है, एक अध्यक्ष 3 सदस्य, 2 सदस्य हैं, ठीक है, टोटल 3। तो इनमें एक तो शंकर देवराव हो गए, शंकर देवराव, और 2 थे R K सिद्धवा और एक प्रभुदयाल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा याद कर लेना कि प्रभुदयाल और R K सिद्धवा, ठीक है, ये 2 सदस्य थे, ये थोड़ा सा मोस्ट है। ये दोनों के बारे में थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। अब छठा चरण में आ जाओ। छठा चरण है राजस्थान। राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान नहीं, जो उस टाइम का राजस्थान, एक नाम बढ़ गया राजस्थान, एक नाम आ गया था, ठीक है, राजस्थान का। बाकी जो वर्तमान राजस्थान, आधुनिक राजस्थान है, वो तो 7वें चरण में बनेगा, थोड़ी सी कमी कारण नहीं तो इस टाइम में बन जाता, ठीक है। तो जो राजस्थान है वो 26 जनवरी, देखो कई जगह 26 जनवरी, कई जगह जनवरी, 1 जनवरी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, ये एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही पूछेगा, कभी भी देख लेना एग्जाम में पूछेगा ना, तभी ऐसे पूछेगा कि जनवरी 1900, एक मिनट, जनवरी जनवरी तक पूछेगा, जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी है, कहीं तो 1 आता है, कहीं 26 आता है, तो इसमें थोड़ा देखा लेना, क्योंकि इसका उद्घाटन 26 को, 1 को ये बना, इस प्रकार से थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन आप 26 जनवरी या 1 जनवरी कन्फर्म कर लेना, ठीक है। बम्बई जो, अब देखो सॉरी, राजस्थान है वो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान छठा चरण बना, उसमें जो अब इसमें क्या क्या, इसमें सिरोही था, सिरोही को क्या किया, जो राजस्थान का सिरोही है, सिरोही जानते हो आप कहाँ है, ये देखो, अब ये सिरोही है यहाँ, भारत का सा लग रहा है, ठीक है, ये सिरोही यहाँ पर है, ठीक है, बाड़मेर सिरोही। अब ये सिरोही है ना, इस सिरोही का जो क्षेत्र था, सिरोही सिरोही पूरा मिला दिया। अब अब्बू दिलवाड़ा, ये तो पता ही है, अब ये अब्बू दिलवाड़ा को क्या है, ये इन्होंने मुंबई मुंबई में मिला दिया, किसने, पटेल जी ने, पटेल जी ने किसको, बंबई में मिला दिया, उस टाइम बंबई था, तो बंबई में मिला दिया अब्बू दिलवाड़ा को, ठीक है, और सिरोही पूरा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया, खत्म। अब इसका क्या किया कि राजपूताना जो पहले नाम हुआ करता था उसको संविधान के रूप में मान्यता दे दी कि यही अब क्या है, राजस्थान नाम है इसका संविधान में, ये जो एक राजस्थान नाम से क्षेत्र जाना जाएगा, ठीक है, स्टेट है राजस्थान, और प्रधानमंत्री की जगह वो करे रखी है मुख्यमंत्री। अब इसमें देखो कुछ ये नोट्स हैं जो आप थोड़ी सी दिमाग में रखना, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट्स, ये जो टॉपिक है ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, ये आप याद कर लेना, बाकी और देखी जाएगी, ठीक है। इसमें पहला पहला बस ये इतना याद कर लें, ठीक है। तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, पहले जो मनोनीत जो नियुक्त कर दिए गए थे, ठीक है, कौन थे, मनोनीत हीरालाल शास्त्री, और निर्वाचित टिक्काराम पालीवाला दोसा से, ठीक है। तो जो दूसरे थे, देखो मनोनीत दूसरे, पहले मनोनीत हीरालाल शास्त्री थे, दूसरे CS वेंकटाचार्य थे, तीसरे जयनारायण व्यास थे। अब निर्वाचित शुरू हो गए, 3 तो चुन गए, मनोनीत कर दिए, ठीक है।
अब जो निर्वाचित शुरू हुआ तो उस टाइम पहले जो बने टीकाराम पालीवाला, दूसरा बना जयनारायण व्यास, और जो तीसरा मोहनलाल सुखड़िया, जिसे राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक निर्माता। अब सातवां चरण आता आधुनिक राजस्थान। जो वर्तमान में राजस्थान देख रहे हो वो राजस्थान। 1 नवंबर 1956, ये डेट याद कर लेना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसमें भी कुछ थोड़े थोड़े मोस्ट हैं। इसमें देखो, जो फैजल अली की अध्यक्षता में राजस्थान पुनर्गठन आयोग, राजस्थान पुनर्गठन आयोग बना। सदस्य, अब सदस्य आपको याद होना चाहिए, 2 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष था, टोटल 3। फैजल अली तो इसके अध्यक्ष थे, हरदयाल कजरू और सरदार पनिकर। ठीक है, सरदार पनिकर जो इसके सदस्य थे। ये सदस्य इतने नहीं है, नॉर्मली बड़े एग्जाम में पूछ रहे हैं, राजस्थान पुलिस तक तो नहीं पूछ जाएंगे, बाकी एसआई तक तो पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, अब अबू और दिलवाड़ा, जो फैजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया, उसमें कहा गया कि भाई अबू दिलवाड़ा राजस्थान को दो। ठीक है, ठीक है भाई, राजस्थान को दिया गया। फिर अजमेर और दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, जो अजमेर है उसी को मेरवाड़ा क्षेत्र कहा जाता है, आपको पता होगा। मारवाड़ा जोधपुर को कहा जाता है, मेवाड़ उदयपुर वाला क्षेत्र को कहा जाता है उधर, तो ये याद रखना। ठीक है, तो मेरवाड़ा जो उनका वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरा भाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरा भाऊ बता रहा हूँ, सॉरी, हरिभाऊ उपाध्याय। और सुनील टप्पा था जो एमपी का क्षेत्र था, सुनील टापा है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, उसे क्या गया कि उसे राजस्थान में मिला दिया। अब सुनील टापा को तो राजस्थान में मिला दिया, और सिरोद से जो झालावाड़ का क्षेत्र है उसको क्या मिला देगा, मध्य प्रदेश में मिला दिया, कि आप हमें सुनील टापा दे दो, हम आपको सिरोज दे देंगे। ठीक है, और अब्बू दिलवाड़ा जो अपना वापस ले लिया हम, जो बम्बई में मिला दिया था पटेल जी ने। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पूरा वर्तमान स्वरूप आ गया राजस्थान का। अब जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, वो मोहनलाल सुखड़िया को बना दिया गया, क्योंकि निर्वाचित थे। आपको पता है तीसरा मुख्यमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़िया थे, पहले टीकाराम पालीवाले। और जो सातवां संविधान यानी सातवां चरण था, तो इससे वे आप जोड़ सकते हो कि सातवां संविधान संशोधन हुआ, और उसमें क्या कि राज प्रमुख है ना, ये पद को समाप्त करो और यहाँ का जो पद का नाम बदल दो राज्यपाल। ठीक है, और जो पहले राज्यपाल नाम से जो पद बना गया, तो उस टाइम जो निर्वाचित किया गया, सॉरी, पद पर जो नियुक्त किए गए वो कौन थे, अपने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राष्ट्रपति करता आपको पता ही है राज्यपाल, तो राज्यपाल नियुक्त किया गया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, प्रथम भाषा के आधार पर राज्य, देखो ये एक अलग से टॉपिक है, ये जो प्रथम बार जो भाषा के आधार पर राज्य का जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। भारत में जो प्रथम भाषा के आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश बना 1953 में। ठीक है, भाषा के आधार पर बना दिया तो। ठीक है, अब देखो कुछ मोस्ट ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो आपको कई बार पूछ लेते हैं ना, राजस्थान पुलिस में 2019 में पूछा गया था कि राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था, तो राजस्थान बी श्रेणी का था, ये आप याद रखना। ठीक है, तो अब पूछ लेता है कि राजस्थान के जो स्वतंत्रता प्राप्त थी उस समय जो श्रेणियां बटी हुई थी, 4 श्रेणियां बटी हुई थी। ए में क्या होता था कि ब्रिटेन जो सरकार थी वो खुद अपने अधीन में रखती थी उसे। ठीक है, नियंत्रण में रखती थी, जैसे कि बड़ी बड़ी, जैसे वहाँ पर कंपनियां सब कुछ थी। ठीक है, जैसे कलकत्ता, जहाँ से सबसे ज़्यादा आय मिलती थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ठीक है, मद्रास में सबसे ज़्यादा जो लगे हुए थे बंदरगाह थे। 20 श्रेणियाँ बटी थी, वे राज्य जो छोटी बड़ी रियासत में बटे हुए थे, यानी 20 श्रेणियों में वो थे छोटी छोटी रियासत बटी हुई थी ना, जैसे राजस्थान में छोटी छोटी बहुत थी, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे। तो उनको क्या किया, राजस्थान, हैदराबाद, ये 2 जो राज्य थे जिनको छोटी छोटी रियासतें बटी थी, ये 20 श्रेणी में रखे गए थे। तो आपको ये याद रखना कि राजस्थान 20 श्रेणी में था। सी श्रेणी में जो ब्रिटेन से जो कालीन केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश ब्रिटिश कालीन 2 ही थे, एक राजस्थान का कौन सा था, अजमेर, और वहाँ का दिल्ली। ठीक है, भारत का दिल्ली, अजमेर का था एक, अजमेर मेरवाड़ा। और जो डी श्रेणी का था वो स्वतंत्रता उपनिवेश थे, जो अपने अंडमान निकोबार नहीं ऐसे। ठीक है, अब भारतीय संविधान सभा में जो भारतीय संविधान था उसमें जो
किन किन को वहाँ सदन में भेजा गया था। तो मेवाड़ के तो भेजे गए थे सर टी राघवाचार्य और मणिकेलाल। ठीक है, मेवाड़ के कौन थे? सर टी राघवाचार्य और मणिकेलाल। मारवाड़ से सी एस वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। अजमेर मेरवाड़ा के मुकुट बिहारी को। ठीक है, अब देखो भार्गव है। अब इसमें देखो जयपुर के दीवाने थे कौन अपने? विट्टी कृष्णाचारी। विट्टी कृष्णाचारी क्या थे? जो जयपुर थे उसके दीवान थे कि जयपुर उनको बड़ा ही पसंद था कि जयपुर उनकी जो जयपुर में जिस टाइप से बसा हुआ था ना, और जयपुर में सब कुछ अवेलेबल है बताइए, तो इसलिए जयपुर आज भी राजस्थान में नंबर 1 है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान को 1956 में 7वां चरण था, तब वहाँ पर क्या किया कि ये श्रेणियाँ थी ये खत्म कर दी। श्रेणियों का जो अंतर था उनको एकदम समाप्त कर दिया और भारत को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, एक तो राज्य होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है, उस टाइम जो खत्म किया गया 1956 में, उस टाइम 14 तो राज्य थे भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 की बात है। ठीक है, अब राज्य क्षेत्र की दृष्टि से देखो राजस्थान में वो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान था। कब हुआ प्रथम स्थान? 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ था वो अलग कर दिया गया। उस टाइम राजस्थान नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि में उभर के आया था सामने। ठीक है, नवंबर में आया था, ये भी याद रखना, 1 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से क्या है तो उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। ये थोड़ी सी नॉलेज के लिए। अब देखो इसमें क्या है कि जो हम उसके बाद एकीकरण कंप्लीट होने के बाद जो जिले बने वो देख लो एक बार। तो 25 जिले थे उससे पहले। तो 26वां जिला बना था अपना अजमेर, 1 नवंबर 1956 को बना दिया गया था अजमेर, आपको पता ही है। 27वां धौलपुर को बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को। अब 28वां 29वां 30वां 3 लगातार बने थे, BDR जिसे बोलते हैं, 12, दौसा और राजसमंद। ठीक है, 10 अप्रैल 1991 को। फिर 31वां जिला हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994 को। 32वां करौली बना जो 19 जुलाई 1997 को। और 33वां प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी होना चाहिए, जनवरी है, 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, अब ये देखो ये तो नॉर्मल सी है कि जैसे आप बड़ी जो RS वगैरह तैयारी करोगे ना SI की, उसमें थोड़ा पूछे जाते हैं प्रीवियस वाला। तो प्रीवियस थी जो राजस्थान में क्या था कि प्रीवियस में ये था कि राजस्थान की जो अपनी निजी संपत्ति है, राजा कोई भी राजा है जो राजस्थान के राजा थे, तो वो क्या था अपनी जो निजी संपत्ति है उसको रख लेंगे, अपने पास रखेंगे, उसे कोई नहीं लेगा भाई। और जो उन्हें अधिकार भी दिए जाएंगे, उत्तराधिकार, जो मतलब वो एक खत्म हो गया, जो राजा खत्म हो गया तो उसका दूसरा राजा वहाँ का रहेगा। और विशेष अधिकार दिए जाएंगे, प्रीवियस राशि दी जाएगी, यानी कि उन्हें सालानी यानी कि इतने इतने इनकम आपको आय दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अब पता ही आपको भारत है, ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं। अभी फिर क्या हुआ कि जो सार्वधिक जो अब ये देख पूछा जाता है कि सार्वधिक प्रीवियस राशि किसे मिलती थी, किस राज्य को मिलती थी? तो आपको पता है 3 ही बड़े थे, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर। तो सबसे ज़्यादा तो जयपुर जो मेवाड़ को मिलती थी 20 लाख, फिर जयपुर को मिलती थी 18 लाख और जोधपुर को मिलती थी 17.5 लाख रुपये मिलती थी। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि 26वां जो संविधान संशोधन हुआ ना, उसमें 1947 में हुआ सब। उसमें क्या किया, राज्यों की प्रीवियस समाप्त कर दी। ठीक है, कि उन्हें कोई राशि नहीं दी जाएगी। और ये आपका एकीकरण कंप्लीट हो चुका है। एकीकरण आपका इससे जो एकीकरण है, नोट्स हैं, ये हैंडलिस्ट नोट्स हैं, और आप ये नोट्स अपने बुक में उतार सकते हैं, कोई भी नोट्स बुक में उतार लो या इनके जो स्क्रीनशॉट मार कर और वो कर लेना, प्रिंट कटवा लेना। ठीक है, ये नोट्स आप पढ़ने के बाद आपको राजस्थान के एकीकरण को कहीं भी किसी बुक को उठाकर नहीं देखने की जरूरत है। इसमें से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, चाहे आप एग्जाम किसी भी एग्जाम को दे के आए, जो पहले एग्जाम है उनके पेपर निकाल लो, वो मिला के देख लो। कोई एग्जाम है आपका तो नहीं है, लेकिन आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो कोई आपका टीचर का एग्जाम है अभी, तो उनके जो एग्जाम हुए उसके बाद उसका एग्जाम ले लो, आप उसके एग्जाम को देख लो एक बार पेपर को,
वो पेपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला। एकीकरण ये पढ़ने के बाद आपको एकीकरण से बिल्कुल फ्री हो जाओ कि एकीकरण इससे बाहर कुछ नहीं वाला है। एकीकरण में जो भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान पुलिस में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो इसी के अंदर आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, और यहीं पर ख़त्म करते हैं।